लेकिन यहाँ पर नितिन जी ये बताएं कि एक तो ये तरीका हुआ, एक और क्योंकि इन दिनों क्यूआर कोड बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए यूज में आ गया, जो आंकड़े भी आए हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के वो बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं और उसमें ये है कि मैक्सिमम तो आपका क्यूआर कोड से ही ट्रांजैक्शन होता है और कोरोना के बाद ये काफी हो गया, मतलब आपको 50 पैसे भी देने हैं किसी को तो उन लोगों के पास क्यूआर कोड होता है, छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटी से छोटी दुकान, इवन सब्जी वाले और ये सब भी। एक जो पहले फ्रॉड चलता था इन दिनों कम सुनने को मिलता है, लेकिन आशंका बनी हुई है कि आप जिस क्यूआर को स्कैन कर रहे हैं उसमें भी खेल हो जाता था कि उसके ऊपर किसी ने कुछ लगा दिया। वो आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि जो मैंने क्यूआर स्कैन किया है, जहां आपको पैसे देने ही हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये पैसा इसी के पास जा रहा है? विपिन जी, यहाँ पे देखिए, आप जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, देखिए पेमेंट मोड्स तो देखिए हमारी कंट्री में बढ़ ही रहे हैं, चाहे वो क्यूआर कोड हो, चाहे वो किसी भी तरीके के पेमेंट हो, वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट हो, हर तरीके का पेमेंट बढ़ रहा है। और जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाके इस तरीके का कोई पेमेंट करते, कोई आपने चीज परचेज करी और आपको क्यूआर कोड यहाँ सामने दिखाई दिया, तो आपने जब स्कैन किया तो आप शॉपकीपर से भी पूछ सकते हैं क्या आपका क्यूआर कोड यही है। और वैलिडेट करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप ₹1 का ट्रांजैक्शन करके वेरीफाई कर सकते हैं। यूजुअली आजकल जितने भी रिटेल शॉपकीपर्स हैं जो आप जहां पे भी शॉपिंग करते हैं, तो उनके पास एक डिवाइस होती है जिसमें आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उनको आपको एक साउंड की आवाज आएगी जिसमें वो बताता है कि आपने कितने रुपए का पेमेंट किया। सो ये थोड़ा सा वेरीफाई करिए, क्योंकि वेंडर्स, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, वो इस तरीके की जिनके क्यूआर कोड आप यूज करते हैं या स्कैन करते हैं, वो इस तरीके की फैसिलिटीज दे रहे हैं कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। सो यहाँ पे ये वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको आसान होगा कि आप सही मर्चेंट को, जिसके यहाँ से आपने शॉपिंग करी, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। ये तो हो गया जब आप ऑनलाइन रिटेल के शॉप पे जाके फिजिकल शॉपिंग करते हैं। अब ऑनलाइन क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, और ये वैलिडेट तभी हो सकता है जब आप जिस सोर्स से आप उस क्यूआर कोड को ले रहे हैं वो एक्चुअल हो, चाहे वो कोई सा भी मर्चेंट हो। आपको उसी की वेबसाइट से वेरीफाई करके उनके कॉन्टेक्ट सेंटर से या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके ये देखना होगा, सर्च करना होगा कि क्या वो क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो क्या वो फैसिलिटी है भी या नहीं है। सो अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ कर भी रहे हैं आज। और कंज्यूमर्स को भी ये थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और खुद भी रिसर्च पड़ेगी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि आपके बटुए को आपके फोन ने बदल दिया है। आप सिंपल है क्यूआर कोड की मदद से इतना आसान ट्रांजैक्शन, पहले वही पैसे आपको लेके चलने पड़ते थे, 10-20 रुपए से लेकर बाकी जितने तक का, कोई 100 रुपए का सामान, कोई 1000 का, कोई 2000 का। लेकिन अब वो कैश की जरूरत खत्म हो गई है, इवन कार्ड की भी जरूरत इसमें खत्म हो जाती है। सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन ऐसे ही ईजी तरीकों में फर्जी लोगों की या फ्रॉडस्टर की नजर होती है। वहां पे जागरूकता या उस सिस्टम को पूरी तरह से समझ लेना, मतलब यही कि आपको पैसे लेने के लिए कभी स्कैन नहीं करना। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन कई बार इसी में हम सब लोग गच्चा खाते हैं। तो इस सिस्टम को जैसे ही पूरी तरह समझेंगे ये चीजें नहीं होंगी। बाकी तो ये हमारी सुविधा के लिए। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसकी कुछ और बारीक बातें हम करेंगे। मसलन कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई क्यूआर कोड का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस तरफ क्या डेटा जा रहा है, क्या मेरा बैंक अकाउंट नंबर उधर चला जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरी कौन सी डिटेल्स जा रही हैं, वो सब भी पूरे सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।